जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती की कृपा से बहुत ही बढ़िया रहो, ताकि माँ भगवती सभी भक्तों की मन की मुराद पूरी करती रहे। आज शनिवार है, चौकी का दिन है। जो ये भक्त आएंगे उनके लिए उनका काम होगा, और माँ भगवती की कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहेगी, ताकि वो लोग खुश रह सकें। क्योंकि समय एक अलग चीज़ है ना। समय जब भी पलटता है ना, तो उसको बोल के नहीं पलटता है। क्योंकि माँ भगवती की कृपा जब भी हो जाए, क्या बताकर होगी। किसी भी इष्ट देव की कृपा होती है तो कभी भी बताकर या किसी से कह के नहीं होती। जब भी कृपा होती है तो उसको सिर्फ संकेत मिलते हैं, और कृपा होने में क्षण भर नहीं लगती। क्योंकि अंदर दृष्टि से जो कृपा होती है ना, उसकी मान्यता ही अलग हो जाती है। क्योंकि वो तो अपना अपना भाव है ना सबका। तो माँ भगवती सदैव ही अपने हर भक्तों पर प्यार और कृपा बनाए रखती है, ताकि माँ के भक्त सदैव ही खुश रह सकें और सुख शांति से माँ भगवती के भक्तों का जीवन व्यतीत हो। तो मैं तो सभी से एक ही बात कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखना। नैया पार होते देर नहीं लगती है, कब और किस टाइम पार हो जाए। अपना कर्म ऐसा करना जिससे आप जब भी पार उतरो तो अपने साथ साथ किसी ना किसी को उतार दो। माँ भगवती के इतने समय पहुँच जाओ भक्ति और भाव से, जो कभी किसी प्रकार का हानि होने का संकेत ना मिले। और जब भी किसी भी हानि का संकेत मिलता है तो अपने इष्ट, अपने भगवान से पहले कहिएगा, तब जाके इधर उधर जाइएगा। क्योंकि जब भी अपने इष्ट से विनती करते हो तो हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि किसी भी प्रकार के आप अपने इष्ट से ज़रूर बोलिएगा। क्योंकि जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं, बहू होगी तो ससुर होंगे, लड़का होगा तो माता पिता होंगे। हर बेटी बहू बनती है और बेटा ही दामाद बनता है। तो जब बहू और बेटा अपने माँ बाप का, या लड़का अपने माँ बाप का, बहू अपने ससुर का, यानी हर तरीके से ख्याल रखती है, तो बेटी अपने आप ही, बेटा दामाद जो होता है ना, वही बेटा दामाद और वही बहू और बेटा होता है। वही दामाद और बेटी होती, वही बहू और बेटा होता। क्यों चीज़ तो एक ही है ना, उसका दर्जा अलग अलग हो जाता है। जो जन्म देती है उसके लिए बेटी और दामाद हो जाता है, और जो माँ जन्म देती है अपने बेटे को तो उसके लिए बेटा और बहू हो जाता है। बात एक ही है, लेकिन बोलने का अपना अपना है। तो जब हर बहू और बेटा अपने माँ बाप की और बहू अपने सास ससुर की फिक्र रखने लगेगा ना, तो बेटी तो मतलब सदैव भी बेटी ही बनी रहेगी ना, तो बहू भी बेटी ही बन जाएगी फिर। तो इसीलिए बात तो एक ही है। परंतु जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट हो तो अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को, अपने भगवान को अवश्य बोलें, ताकि आपके मन का जो बोझ है वो थोड़ा हल्का हो सके। उससे जाके आपका काम सभी सफलतापूर्वक हो सके। तो माँ भगवती ऐसे ही सब पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखे। मैं तो यही कहते हैं, हे इष्ट देव भगवान, जिससे आप हम पर बनाए हो अपना प्यार और कृपा, कब और क्या हो जाए पता नहीं लगता, और कहाँ पे कैसे करते हैं इसका भी पता नहीं होता। तो वैसे ही सभी पर बनाए रखें। क्योंकि लोग जब भी कोई सोचता है कि अरे इसके लिए हम कितनी भी अड़चन खड़ी कर रहे हैं और सारे इसके काम बनते चले जा रहे हैं, तो ऐसा ही भगवान के यहाँ होता है। किसी शैतान या किसी हैवान के यहाँ नहीं होता है। वो एक खुशी का परिवार होता है और खुशी का दरबार होता है। वही दरबार होता है, वही परिवार होता है। घर ही एक मंदिर है, और जो उसके बुजुर्ग लोग हैं वही देवता हैं। सभी की मनोकामना पूरी हो। माँ भगवती सब पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखे। सभी को जय माता दी, जय बाबा की। तो आप पहले तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।